आत्मनिर्भर भारत के बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी 2014 के अंदर जब से प्रधानमंत्री बने उस समय से आज तक उनकी हमेशा ये मंशा रही है कि भारत स्वदेशी वस्तुओं भारत में बढ़े और भारत आत्मनिर्भर बढ़े। इसी को लेकर इन्होंने आज हमारे देश की जो रक्षा समिति है उसी से इन्होंने शुरुआत की। आपने देखा होगा कि पूर्व में अपने देश के अंदर मिसाइलें और अन्य अंतर खरीदने पड़ते थे, बाहर से लाने पड़ते थे, मगर आज मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि जिनके नेतृत्व में आज भारत अपन लाते थे, आज विदेश भारत की मिसाइलों को और भारत के यंत्र को खरीदने के लिए लड़ने लगे। आज भारत के अंदर लोकल वोकल के लिए जो नया लड़ा है उनका उद्देश्य है कि हमारे जो छोटे से छोटे व्यापारी जो गांवों में बैठे हुए हैं, जो हमारे छोटे छोटे फैक्ट्रियों वाले हैं, वो भारत के अंदर जो बनने वाली चीज है, सिरोही में बनने वाली चीज है, राजस्थान में बनने वाली चीज है, देश के अंदर बनने वाली चीज है, वो चीजें वो अपन ज्यादा से ज्यादा खरीदे। वो खरीदेंगे उसका उद्देश्य ये रहेगा कि अपने वो पैसे भारत के पैसे भारत में रहे। आज देश आजाद होने के बाद हम जैसे हमारे जो महात्मा गांधी का जो उद्देश्य था, उन्होंने उद्देश्य को आगे बढ़ाने बड़े स्वच्छता का हो, बचे आत्मनिर्भर भारत के अंदर जो स्थानीय के लिए जो खरीदने वाली बात हो, ये नारे हमारे आदरणीय महात्मा गांधी ने दिया था। मगर कांग्रेस ने 50 साल तक केवल उनका नाम आगे रखा, 50 साल तक उसका नाम आगे लेकर के रहे, मगर महात्मा गांधी का जो उद्देश्य था वो उन्होंने कहीं आगे नहीं बढ़ाया। उद्देश्य आगे बढ़ाया तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने बढ़ाया, भले स्वच्छ भारत का हो या का हो, ये सारी बातें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी का जो उद्देश्य था उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। इसको लेकर आपको सारी बातों का ध्यान दिया कि सभी हमारे, मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जो हमारी चीजें हैं आपके मार्फत की, जो हमारे जिले में, हमारे देश के अंदर, हमारे जैसे आज काल में सिंध से हो रही है लाइन जो हमारे यहाँ बन सकती थी, वो चीजें भी यहाँ पर आ रही है। और यहाँ पर हमारे लोगों को, यहाँ के जो लोकल व्यापारी थे, छोटे व्यापारी थे, उनको नुकसान है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके मार्फत से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अपने भारत के अंदर बनी हुई सी, भारत के अंदर ही वही अपने जिसके अंदर भारत का पसीना लगा हुआ हो, ऐसी भी कई कंपनियां हैं जो भारत के बाहर की थी मगर वो भारत के अंदर अभी शिफ्ट हो गई है, जिसके अंदर भारत के हमारे इंजीनियर का पसीना लगा हुआ है। भारत के अंदर जो लगे हुए हमारे मजदूर है वो भारत के, जो भारतीय मजदूर लगे हुए, उसी कंपनियों को भी हमारे मोदी जी ने कहा कि वो अपन को इस टाइम माननी है, बाहर की कम से कम चीज़ों को, ये हमारा उद्देश्य है। अब हमारे जैसे किसानों की बात लें तो किसानों के लिए जीएसटी बढ़ाने के लिए अभी हमारे गेहूं पे, सरसों पे, सभी पे हमारे जो रेट बढ़ाई है, उसके लिए भी माननीय मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ में आपको ध्यान है कि देश आज़ाद हुआ उसके माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी नहीं कई जो योजनाएं थी जो यहाँ पे लागू हुई। आपको दिल्ली से पैसे रवाना होते थे 2014 के अंदर, प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री बनते 14 और 15 में खाते खोलने शुरू किए। गांवों के अंदर कोई लोगों कई किसान भाई थे जिसके खाते नहीं थे, और जिस समय हमने खाता खोलने शुरू किया उस समय कह रहे थे कि मोदी जी ने तो हमें तंग किया, मोरा बैंक की काल अणु दोनों, मगर आज मतलब ठा पड़े रही हो कि बैंक लेवार खातों खोलवार फोटो उद्देश्य का देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, जो आपको ध्यान है, उन्होंने जयपुर की धरती से कहा था कि मैं 100 रुपये भेजता हूँ और 15 पैसे गांवों तक पहुंचते हैं। मगर हमारे प्रधानमंत्री ने, उन्होंने ये खाता खोल करके सभी जगह आज हमारे किसान भाइयों का हो, किसी मजदूर का हो या किसी का भी हो,
आज किसानों के लिए जो हमारे सम्मान किया है 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर के वो हमारे जो किसानों की सम्मान निधि दे करके 2-2 हज़ार रुपया, और 2-2 हज़ार नहीं, उनको यह ध्यान था क्योंकि एक गरीब के घर से जन्मे हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, उनको यह ध्यान है कि गांवों के अंदर 3 फसलें होती है, हियाड़ू, उंगाड़ू ने बरसातू, और 3 फसलों में उन्होंने 3 किस्तें बांधी और 2-2 हज़ार के 6,000 दी। उसके साथ में हमारे आदरणीय भजन लाल जी जो मुख्यमंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने भी साथ में 1,000 रुपये जोड़ते हुए 10,000 रुपये हमारे किसानों को मिल रहे, आने वाले समय में 12,000 रुपये मिलेंगे। और वो भी पैसे दिल्ली से रवाना हुए, आज एक भी रुपया दिल्ली से रवाना हुआ तो हमारे जो लाभार्थी किसान हो या अन्य लाभार्थी के खाते में जाएगा या दिल्ली में पड़ा रहेगा। ये 85% जो भ्रष्टाचार जो हो रहा था, ये भ्रष्टाचार रोकने जो काम किया है वो आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने किया है। यही आत्मनिर्भर भारत है, तो यही मेरा आपसे निवेदन। कौन सी एक ऐसी बात है कि जो विदेश वाले आप जो कह रहे हैं वो सही बात है कि अगर बिल्कुल भारत में बाहर की कंपनियों को नहीं, मैंने पहले भी कहा कि भारत की कंपनियों को आमंत्रित है। हम कह रहे हैं कि भारत की विदेश वाले कंपनियां यहाँ के खोले, मगर उस कंपनियों के अंदर भारत के मिस्त्री होने चाहिए, उस कंपनियों के भारत के मजदूर होने चाहिए, उस कंपनी के काम करने वाले होंगे वो भारतीय होने चाहिए। इसके लिए आमंत्रित कर रहे और करने चाहिए। अमेरिका ने टैरिफ लगातार बढ़ा रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने शायद पहली बार देश आजाद होकर के जब अमेरिका का नाम लेते थे तब देश अमेरिका के राष्ट्रपति का कोई नाम आता था तो देश के प्रधानमंत्री झुकते थे, जो झुकता था। हमारा शेर नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने कितने भी टैक्स लगा दिए मगर उसके सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है और नहीं झुके। सर आपकी पर्सनल बात करूं तो आप पर पिछले 1 साल से जितने भी मीटिंग कर रहे हैं अधिकारी, उसके अंदर आपका एक ही नारा होता है कि जितने भी ठेकेदार हैं उनको ब्लैकलिस्ट करो, तो काम सही नहीं होता। आज के दिन आपने कितने ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं, उसकी जानकारी कुछ दी? बिल्कुल दूंगा मैंने कहा है और उसी पे मैं कायम हूँ कि जो काम सही नहीं करेगा उसको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, भले कोई भी आदमी हो। मैं उस समय अधिकारियों के सामने भी यही बात थी, पत्रकारों के सामने यही बात है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी विकास कार्य करना चाहते हैं, हमारे भजन लाल जी विकास कार्य करना चाहते हैं। उस विकास कार्यों में कोई भी बाधा बनेगा, कोई भी कितना भी और ठेकेदार बड़ा हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ब्लैकलिस्ट होगी। कई ठेकेदारों के ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई शुरू हो गई है, आपको सुनने में मिलेगा कि इतने ठेकेदार ब्लैकलिस्ट हो गए। आप आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। कल तमिलनाडु का एक कांड हुआ है, ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। वहाँ की लॉजिस्टिक कंपनी ने भारत में अपने काम को बाइंड अप इसलिए कर दिया कि साहब रिश्वतखोरी इतनी भयंकर है कि हम इसको झेल नहीं सकते। क्या इन हालातों में आप स्वदेशी का या आत्मनिर्भर का आह्वान को आगे बढ़ा पाएंगे? आपने बिल्कुल बात सही कही है। देश आजाद होकर 70 साल हुआ है, इस कांग्रेस ने इतना भ्रष्टाचार की जड़ें खोद दी है कि हमारे मोदी जी ने खिस करके खाली कर रहे हैं। फिर भी हम कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं। मैंने बताया कि आज सीधा पैसे जो 85% जो भ्रष्टाचार था वो रोकने का काम आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी ने किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे प्रधानमंत्री पे कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोका जाएगा। और ये जो आप आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, इस साल 24 लाख भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट भारत छोड़कर दुबई शिफ्ट हो चुके हैं, इसलिए कि भारत की टैक्स पॉलिसी बहुत खराब है। इन हालातों में ये स्थिति आ पाएंगी कि आप अभी आपको पता है, आपने एक भाई ने बताया कि वो नहीं आ रहे, एक भाई कह रहे हो कि मतलब पत्रकार कह रहे हैं कि मतलब बाहर जा रहे हैं। वैसे कंपनी वाले आते रहते हैं, जाते रहते हैं, मगर जिस तरह से देश की स्थिति है वह आपके भी सामने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जिस समय से ये रोल संभाली है उसलिए कोई किसी के जैसे हो सोचता है। कोई देश से हमारे यहाँ से विदेश में भी गए होंगे तो विदेश वाले हमारे भी आए यहाँ पे आए। किसानों की आप बात कर रहे थे, खादों की तो स्थिति खराब है,
फोरवेल सब जगह आ रही है। लेकिन आप 2,000 रुपये की बात कर रहे हैं खाद के हिसाब से, भाई जो फसलें होती हैं उसके हिसाब से 2,000 रुपये दे रहे हैं। लेकिन जो सहकारी समितियाँ हैं क्रय विक्रय समितियाँ इसी जिले की, और ऑब्वियसली सारे जिले पर अगर यहाँ यह हालत है सब जगह वही हाल होगा कि जो DAP कटता है वो 1,200 रुपये का मिल रहा है जो सरकारी तरफ से आ रहा है। लेकिन जो एजेंसियों को आपने ये कह दिया है कि निजी कंपनियों से आप खरीद के बेच सकते हैं, वो 1,800 से 2,200 रुपये तक इसी जिले के अंदर बेच रहे हैं, और बाकी जिलों के भी यही हाल है। नकली खाद का मुद्दा मीणा जी ने उठाया था, उनके उठाए हर मुद्दे उस मुद्दे की तरह गायब हो जाते हैं। तो इन हालातों में किसानों के किस तरह डेवलपमेंट होगा? किसानों के लिए मुझे एक ध्यान है, जिस समय मुझे पता लगा कि भाई यहाँ कोई जो सोसाइटी के यहाँ सिरोही के अंदर डुप्लीकेट खाद आया है, मैंने उसी समय कलेक्टर महोदय से और संबंधित अधिकारियों से बात करके जिस सोसाइटियों में जो गए हुए थे वहाँ से वापस ट्रक से भरवा, जो बेच दिए थे लेकर गए थे वहाँ से भरवा करके वापस उसको खाद को रिटर्न करवाया, और उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हमने निर्देश दिया कि बिल्कुल कार्रवाई करनी है, डुप्लीकेट खाद नहीं। जहाँ खाद की आप बात कर रहे हो, खाद के लिए बिल्कुल हमने जहाँ उचित बात कर दी है, 2 ट्रेनें हमारी आ गई। कल हमारे जवाई बांध के अंदर पूरी ट्रेनें उतरी है, सिरोही और जालोर दोनों के लिए, वहाँ ट्रक भर के कल सोसाइटी में खाद पहुँचा। सर एक अंतिम कमेंट लेना चाहूँगा आपका, तो सर है कि फिर कोटा के अंदर कार्यक्रम हुआ, आपके मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ये करते हुए नजर आए, वही के साथ क्या कहेंगे? इसके बारे में मैंने न्यूज़ न तो सुनी है न पढ़ी है, तो मैं जवाब देना उचित नहीं है। शायद मैं देखूंगा तब, क्योंकि पता नहीं है, न तो आपने कहा तब मैंने सुनी है, ना मैंने किसी कार्यकर्ता से सुनी है, ना मैंने पत्रकार से सुनी है, और मैंने आज पहली बार आप कह रहे हो, उसके लिए सोच समझ के जवाब दूंगा, पता नहीं। अभी ठहरिए ये पूरा हुआ। दूसरी, मैंने आपको बधाई दे रहा हूँ कि आपके प्रयासों से कहीं न कहीं आपने पेपर के अंदर, जैसे मैंने लेटर दिया, आपने पेपर में छापा, न्यूज़ में छापा, आपकी सबकी मेहरबानी की वजह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी और हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र जी को मैं बहुत बहुत आपकी तरफ से और जालोर सिरोही की जनता की तरफ से, सिरोही की तरफ बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमारे केंद्रीय काफ़ी जो थे, केंद्रीय विद्यालय के लिए काफ़ी समय से प्रयास था। आपने भी उसके लिए समय समय पर जब मैंने लेटर दिया तो आपने उसको प्राथमिकता से, उसको शिक्षा को देखते हुए, शिक्षा के मार्ग देते हुए आपने जो प्राथमिकता दी, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत, आपको भी बधाई दे रहा हूँ, हमारे प्रधानमंत्री को बधाई दे रहा हूँ कि हमारे सिरोही जिले की काफ़ी समय से जो चल रही थी मांग थी, वो आज मांग पूरी हो गई है हमें। और इसी मौके पे आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल रखी थी, मगर उसी समय सुबह 8 बजे उसका लेटर आ गया। वैसे तो मैंने दशहरा के दिन आपको थोड़ा सा आदेश दे दिया था कि सिरोही जिले को कुछ न कुछ तोहफा मिलने वाला है। वो तोहफा आज हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे शिक्षा मंत्री ने सिरोही को दिया है। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उसके अंदर आपका सहयोग रहा, उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद दे रहा हूँ कि जब मैंने लेटर दिया, आपने पेपर में प्रकाशित किया, उसकी कटिंगें में मिला करके सारी मैंने आगे भेजने की कोशिश की कि साहब हमारी ये मांग है, ये मांग है। उसी मांगों को लेकर आपको प्रयासों के प्रयासों के लिए जो हुआ, उसके लिए मैं आपको भी सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर उसमें एक चीज और ऐड करोगे आप, वो विधायक सुनील गौड़ा के प्रयासों को आप, वो तो वहाँ जगह कायगा इसीलिए केंद्रीय विद्यालय के लिए सुनील गौड़ा ने बहुत सारा किया 2023 से 2022 से वो लगे हुए, क्या उनको आप उसके लिए क्रेडिट नहीं देंगे? देश आज़ाद होकर के, हमें देश आज़ाद, उस समय कांग्रेस ने यही काम किया है, केवल पेपरों में छपाना और कोठी आदमी घुमा करके ले जाना। इन्होंने कहाँ पे कौन सी स्कूल खोली है हमारी समाज में, जान बता देना। जो आपने साबित दिया तो आपने गलत छापा है या श्याम लोढ़ा साहब ने गलत खबर दी है, दोनों में से एक गलत है, वो साबित आप करना। कि जो देवासी समाज में स्कूल बताई थी, उस स्कूल में कौन सी स्कूल चालू हुई थी, उन्होंने घूमे थे, फोटो भी पाए थे, पेपरों में बड़े बड़े छपे थे, उसमें से कौन गलत था वो तो आपके ही निर्णय करना है कि कौन गलत था, सही कौन था, कौन गलत था। और उसके लिए तो मतलब प्रयास करना चाहिए, मगर सही गलत का आप कह रहे हो तो वो निर्णय आपको करना है। आपकी पेपरों में खबर चला कि देवासी गोलिये के अंदर, देवासी गोलिये के अंदर सिरोही में बहुत बड़ी स्कूल खुलेगी, कमरे भी खुलाए थे, चेक भी किए थे, मगर मैंने नहीं देखा कि उसके अंदर एक बच्चा भी पढ़ता हुआ देखा। तो उसका निर्णय शायद आप करोगे और करना भी चाहिए। मैं तो हर समय कहता हूँ कि भाई साहब बड़ा हो या छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, आप पत्रकार को निवेदन कर रहा हूँ कि कितना भी बड़ा आदमी हो, जो आप खबर वाले
खबर के हिसाब से आपको चलानी चाहिए। भले मैं भी गलत हूँ, मेरी है तो मेरी भी उसके लिए सही सही चलना ही चाहिए। ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। मगर उन्होंने कहा था कि बधाई देनी चाहिए, मगर बधाई के लिए तो कहाँ इन्होंने कहाँ जमीन रखी थी और कहाँ पे लिया था। सारी पेपर कटिंग मेरे पास भी है और आपके पास भी है। और देवासी जो आपने वार्ड में, देवासी जो वार्ड है, पाटकला में स्कूल देखी थी, शायद खबर आपने छापी थी, तो किसी के कहने से छापी होगी। उनको पूछना कि कहाँ उसके अंदर मेहनत है, स्कूल खुली हुई, ये एक दिन भी बच्चे को पढ़ते हुए नहीं देखा है। आपने शायद देखा होगा तो पता नहीं। अब उसमें दो में से गलत कौन है वो आपको पता है। सर एक चीज आप बता दीजिएगा, केंद्रीय विद्यालय खुला वो कहाँ पे संचालित होगा? केंद्रीय विद्यालय के लिए मैंने मेरे खुद के 4 लाख, जिस दिन मैंने ये प्रयास चालू किया उससे पहले केंद्रीय स्कूल कहाँ खुले, क्या खुले, उसके लिए मैंने व्यवस्था की थी। मेरे फंड से उसी दिन 100 लाख रुपया दे करके जो जंजर भवन पड़ा हुआ था, ये पुरानी भवन बिल्डिंग वाली, वहां पे हमने बिल्डिंग को तैयार करके रखा है। ओल्ड बिल्डिंग में तैयार किया ना, मेरे 100 लाख रुपया डाल करके तैयार करवा कंप्लीट रखा है। हम बात करते हैं उससे पहले व्यवस्था करते हैं। जमीन भी हमने आरक्षित करके रखी है। आप नहीं मत कहो तो बता देता हूँ कि जमीन कहाँ खुलेगी वो भी मैं स्पष्ट करता हूँ। बतानी है क्या? वापस फिर मैं बताएंगे। चलो अभी आप क्या देते तो बता देता हूँ। सामने से के पास जो पुलिया से नीचे उतरते सामने वाली स्कूल है, उसके भी सुरक्षित करके रखवा दिया है। वहाँ पे जमीन अलॉट होगी, क्योंकि बारिश आने में उचित वाले हम नहीं जाने, वहाँ अलॉट होगी और यहाँ पे स्कूल चालू होगी। स्कूल चालू करने के लिए हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है। जो ओपन जाते हैं ना नीचे सामने वाले, मैंने सिरोही में 10 जगह जमीन ढूंढी थी कोशिश करके। नया सेशन में इसको इसी साल से हो जाएगा शायद नियमों ठीक है, नियमों ये दोस्ती भी तो बाकी कोशिश करूँगा। इन साल चालू है और चालू करेंगे होना इसी साल ही चालू करेंगे। और राजस्थान में 2 खुली है जिसमें सिरोही भी है भाई साहब। बैठो चाय